अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और खैरियत से हूँ। तो जी वेलकम है आपका न्यू वीडियो में। तो माशाल्लाह से जी रमज़ान चल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा गुज़र रहा है रमज़ान। तो बस जो है ना तबीयत की वजह से हो जाता है थोड़ा लेकिन जो है ना इस बार रोज़े रखने का मज़ा आ रहा है। बहुत ज़्यादा गर्मी वाले नहीं है लेकिन उनका भी अपना ही मज़ा होता है। तो ये है कि इस दफ़ा हमने पहली दफ़ा देखे हैं कि थोड़ी सर्दी में रोज़े हैं। तो यहाँ पे जी अभी मैं सहरी की तैयारी कर रही थी। सहरी में मेरी सिंपल ही रूटीन होती है, बस चाय पीनी होती है, चाय तो लाजमी पीनी होती है और साथ में जो शाम का सालन होता है उसके साथ रोटी खा लेनी होती है। सादा से बंदे हैं हम, ना तो दही खाते हैं, दही हमें सूट ही नहीं करता। एक दो दिन खाया स्टार्ट में तो उसकी वजह से गला इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था। तो फिर हमने कहा कि जी दही को स्किप करें। दही जो है वो कोई कोई बंदा खा सकता है, भाई हम तो नहीं खा सकते। ना तो हमसे लस्सी पी जाती है, ना हमसे दही खाया जाता है। तो फिर हम सालन के साथ ही खा लेते हैं। ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह सालन हमसे जितना मर्ज़ी कोई खिला ले हमें, सालन हम खा लेते होते हैं। तो सालन का इतना इशू नहीं है। तो बस दही वगैरह इस तरह की चीज़ों से ना गला बड़ी जल्दी पकड़ने होता है। तो उसके बाद फिर सहरी करने के बाद नमाज़ पढ़ के तिलावत करके फिर तो बंदे ने सोना ही होता है। उस टाइम तो बहुत नींद आती है। तो फिर उसके बाद जी हम तकरीबन 9 बजे उठ जाते हैं। तो फिर जो माल वगैरह पैकिंग करने के लिए होता है वो कर लेते हैं। और पहले 10-12 दिन तो काफ़ी ज़्यादा किया और फिर 7-8 दिन हमने थोड़ी रेस्ट की है। तो अभी माशाल्लाह से ना फिर इंशाल्लाह ज़्यादा जो काम है ना वो हो जाएगा, क्योंकि ईद का काम है। तो ईद की वजह से भी फिर पैकिंग ज़्यादा हो जाएगी। तो फिर ज़ाहिर है जैसे जैसे किसी की डिमांड आती जाएगी वैसे वैसे करते जाएंगे। और अभी रह भी सिर्फ 8-9 दिन ही गए हैं। तो उस हिसाब से फिर पैकिंग हमें ज़रा जल्दी करनी पड़ेगी, तो ज़्यादा करनी पड़ेगी इंशाल्लाह। तो अभी जो है ना हो गई है स्टार्ट ईद की पैकिंग। तो यहाँ पे ये पीनट है, पहले मैंने चने पैक किए थे, चने भी इतने ज़बरदस्त थे और पीनट भी इतनी ज़बरदस्त आई है इस दफ़ा, शायद सीज़न में ऐसी ना आए। वैसे हमारे मुल्क में तो हर चीज़ ऐसे ही होती है, बस सीज़न में जो चीज़ ज़्यादा चलनी होती है उसमें थोड़ा सा ना वो कर जाते होते हैं। तो फिर बाद में जो है ना वो ज़बरदस्त सी आ जाती है। और पीनट बहुत ज़बरदस्त थी आज। और ये निम्को है, निम्को भी आज बहुत ज़बरदस्त थी। तो थोड़ी सी डिफरेंट थी। ये नहीं ये सारे इसका जायका ज़बरदस्त ही होता है, लेकिन ये दिखने में थोड़ी सी डिफरेंट थी। और देखेंगे मैंने कार्ड भी इतने ज़्यादा तैयार करके रखे हुए हैं क्योंकि इनका ही ज़्यादा काम है। तो ये ईद का माल था सबका, इस वजह से फिर ये ना इसके ऊपर बड़ी पैकिंग थी, बेकरी की थी ना। तो इस वजह से फिर बड़े स्टिकर बनाने पड़े हमें। तो उसके बाद आ गई जी बल्ली की बारी। और बल्ली का भी माशाल्लाह से पूरा जो गट्टू था ना वो ही था। और आज माशाल्लाह सारी पैकिंग मैंने की है, बाबा ने बिल्कुल भी नहीं की कोई। थोड़ा सा बस ये बल्लियाँ पैक करवाई थी एंड पे। तो बाकी सारा कुछ मैंने पैक किया, वो बस लाते रहे सामान और देते रहे। तो हम उनको पैक कर करके देते रहे। और फिर उसके बाद जी हमने ना बड़ा बहुत काम किया था आज माशाल्लाह से। और फिर उसके बाद फ्री हो के ना तो हमने सोचा कि अभी जो है ना जल्दी से किचन की तरफ हो जाते हैं, क्योंकि ये भी हमने खुद ही करना होता है। तो बस वो काम ख़त्म करते साथ ही किचन का काम स्टार्ट हो जाना होता है, क्योंकि किचन में तो फिर वो शाम तक ये है कि अभी रमज़ान ना हो तो फिर बंदा जिस टाइम मर्ज़ी खा पी ले, लेकिन जब रमज़ान होता है तो फिर तो उसी टाइम पे जो है ना किचन का भी सारा काम ख़त्म करना होता है। तो यहाँ पे अभी आज हम बना रहे हैं जी गोश्त, और इसमें सारा कुछ डाल के तो रख दिया, अब इसको गलाएंगे। तो उसके बाद इसका प्रोसेस शुरू होगा। और हमने सोचा कि उसके गलाने तक फिर हम साथ और चीज़ें कर लेते हैं, कोई जो सलाद वगैरह या चाट बनानी है तो वो बना लेते हैं। और आज अब्बू की फरमाइश थी कि जो है ना फ्रूट चाट बनाओ। तो मैंने कहा चलें जी अभी उसके ना गोश्त के गलने तक हम इधर जो है ना फ्रूट चाट बना लेते हैं। और फ्रूट भी आज काफ़ी थे घर में। तो अभी जो है ना सीज़न ही इस तरह से नहीं आया, लेकिन जब रमज़ान होता था ना जून जुलाई में, तब इतनी ज़बरदस्त सी फ्रूट चाट बनती होती थी। तो बड़ा मज़ा आता था तब। बीच में फिर आम भी होते हैं और आड़ू वगैरह हर चीज़ होती है ना, तो उस फ्रूट चाट का मुझे मज़ा आता है। इस वजह से फिर मैं उस दिन से बना नहीं रही थी, लेकिन आज बाबा ज़िद कर रहे थे, कह रहे हैं दूसरी भी नहीं बनाती हो तो ये बना लिया करो। मैंने कहा चलें जी आज मैं यही बना लेती हूँ। तो इसमें अभी 3-4 फ्रूट ही हैं, कोई इतने ज़्यादा नहीं है फिर भी। तो आज बाबा लेकर आए थे कीवी भी, तो मैंने कहा चलें आज तो फिर फ्रूट चाट बनती है ना, उसमें डल जाएगी, अच्छी बात है। तो अभी जो है ना सारा मैंने काट के रख लिया। मैंने कहा अम्मी आज आप वीडियो बनाए, मैं काटती हूँ। तो मुझे ना कभी कभार ऐसे ना मज़ा नहीं आता, कुछ चीज़ों का मुझे मज़ा नहीं आता बनवाने का ना अम्मी से, तो फिर मैं खुद कर लेती हूँ। तो इसमें मैंने अंगूर, सेब, केला और कीवी डाल दी थी। तो बस यही फ्रूट चाट होगी ना। तो थोड़ी सी साथ में क्रीम। और फिर मैं बोल रही थी कि आपने पता क्या करना है, फिर वो फ्रूट लेकर आना है, वो डब्बी वाला, तो वो मैं डालूँगी फ्रूट चाट में, क्योंकि दूसरे फ्रूट बहुत कम होते हैं।
कह रहे थे चले मैं ले आऊँगा, और फिर ये भी लेकर आए, और ये भी इतना ज़्यादा महंगा है, क्या करे बंदा, खाए क्या और छोड़े क्या। तो इस वजह से फिर मैंने ये आधा ही डाला था। इसमें फ्रूट तो होते हैं लेकिन महंगा बहुत ज़्यादा होता है, तो ये आधा डाल के भी नहीं था इतना कोई ख़ास कि बंदा जो है ना थोड़ा ज़्यादा हो जाए, या फिर ये थोड़ा सस्ता, लेकिन नहीं, कोई बात नहीं, सस्ते वाली तो कोई बात है ही नहीं है ना। तो छोटी सी डिब्बी है तो इतनी ज़्यादा महंगी, और तकरीबन ये 450 की डिब्बी है छोटी सी। तो इसमें सिर्फ 2 दिन ही जाएंगे, वो भी अगर तो ज़्यादा बंदे होते आपके घर में तो फिर तो 2 दिन नहीं जा सकते थे। तो ये है कि हमने चलो 2 दिन कर लिए। तो महंगाई की सूरत हाल बहुत अजीब है, यकीनन आप सबको भी पता ही होगा, इसमें क्या इतनी बहस करने वाली बात है। तो उसके बाद जी हमारा जो है ना गोश्त हो गया था बिल्कुल तैयार, और ये थोड़ा सा अम्मी भून रही थी, उन्होंने स्टार्ट कर दिया हुआ था। तो मैंने कहा चलें जी अभी हम इसमें आलू डालते हैं, क्योंकि आलू के बगैर तो गोश्त बनेगा नहीं। मैं बोल रही थी अम्मी को, मैंने कहा अम्मी आज रहने देते हैं ना आलू, कहती है नहीं, फिर बोटियाँ वगैरह ख़त्म हो जाती हैं और फिर बंदा शोरबे के साथ आलू भी ना खाए। मैंने कहा चलें जी सही है। और हांडी जो है ना तैयार करने के बाद अभी रोटियां बना रहे हैं, क्योंकि अभी सिर्फ हमारी रोटियां रह चुकी थी। तो मैं और अम्मी जब किचन में आती है ना तो फिर हम किचन से बाहर नहीं जाते जब तक काम ख़त्म ना हो जाए, बेशक टाइम ज़्यादा बच जाए या कम बच जाए। तो आज तो फ़िलहाल हमारे पास टाइम भी थोड़ा था, तो इस वजह से फिर हमने जल्दी जल्दी से सारी तैयारी किया, और हांडी मैंने बिल्कुल तैयार करके रख ली हुई है माशाल्लाह से, बहुत ज़बरदस्त। तो उसके बाद फिर अम्मी बना रही हैं रोटियाँ, रोटियाँ बना लेंगे तो फिर हम फ्री बिल्कुल। और जी माशाल्लाह से सारा काम ख़त्म करने के बाद बिल्कुल थक टूट चुके थे इस टाइम पे हम, लेकिन अभी जो है ना अफ्तारी का टाइम आ गया, तो अभी हम करेंगे अफ्तारी। तो अफ्तारी करने के बाद जो है ना इंसान की आधी थकावट जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो ज़ाहिर है फिर खाना खाने की वजह से हो रही होती है ना सारी कमज़ोरी। तो यहाँ पे अभी जी हम कर रहे हैं अफ्तारी, और माशाल्लाह से ना मैं आपको ये भी बताऊँ कि इस दफ़ा मतलब अभी जो अब्बू लेकर आए ना कीवी, तो ये हमने फ़र्स्ट टाइम कीवी खाई है। मैंने तो फ़र्स्ट टाइम खाई है, पापा ने पहले खाई हुई थी, अम्मी ने भी फ़र्स्ट टाइम खाई है। ये बहुत ज़रा ना नायाब सा फल है और महंगा भी बहुत ज़्यादा होता है। तो इस वजह से अब्बू बोल रहे थे कि मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ कि आप भी खाओ। तकरीबन वो उनकी कोशिश होती है कि जो चीज़ हमने नहीं खाई होती ना वो हमें फिर ज़रूर ला कर देते हैं। तो इस तरह की जो नायाब चीज़ें होती हैं ज़ाहिर है फिर वो इतनी आम नहीं है इस साइड पे ना। तो पता नहीं है कहाँ का फल है कहाँ का नहीं, लेकिन जो बहुत ज़बरदस्त है, जायका इसका बहुत ज़बरदस्त था माशाल्लाह से ना। तो मुझे पसंद आई है, मैंने कहा वो फिर लेकर आइएगा, कहते हैं चलें सही है देखेंगे। तो ये है कि चेक तो कर लिया ना, मैंने कहा हाँ जी चेक कर लिया। और यहाँ पे मैं फ्रूट चाट टेस्ट कर रही हूँ, कभी आलू खा रही हूँ। इस टाइम पे ऐसे लग रहा होता है इंसान को कि बस पता नहीं, नमकीन नमकीन खाओ तो दिल करता है मीठा खाने को, मीठा खाओ तो दिल करता है नमकीन खाने को। तो इस वजह से फिर सारा कुछ मिक्स हो जाता है। और फिर इफ्तारी करने के बाद अभी जो आ गया ना टी टाइम, तो इसके बाद तरावियों के बाद फिर हमने जो चाय शाय पी ली, और चाय के साथ भी फिर मीठा ज़रूर खाना होता है। तो ये मैंने पेस्ट्रियाँ मंगवा के रखी होती हैं कि चले चाय के साथ बंदा खा लेता है रोज़े की इफ्तारी के बाद। तो मीठा खाने को ज़्यादा दिल करता है, नमकीन का इतना नहीं होता, मीठे का ज़्यादा दिल करता है। तो इस वजह से फिर मैं कुछ ना कुछ मंगवा के रख लेती हूँ, और इन दिनों ना बिस्किट खाने को तो दिल नहीं करता, तो इस वजह से फिर थोड़ी कोई नरम चीज़ हो जाती है। तो मैंने कहा चलें चाय साथ साथ चाय पीते हैं और साथ साथ करते हैं व्लॉग का एंड। तो जी यही थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, प्यारा सा कमेंट कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में हमें भी याद रखें। अल्लाह पाक सबका रमज़ान मुबारक बहुत अच्छा गुजार दे, और हमारा भी। तो जी मिलेंगे अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कीप स्माइलिंग एंड कीप शेयरिंग द हैप्पीनेस।